राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बृहस्पति देव की कहानी सुनाएंगे। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य प्रतिदिन पूजा किया करता था, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का ही पूजन करती। प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम खा लेती, बाद में कोई अन्य काम करती। ब्राह्मण पत्नी को बहुत समझाता, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर कन्या ने जन्म लिया। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वहीं जौ स्वर्ण के होते जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तब उसकी माँ ने देख लिया और कहा, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ बिखेरती हुई स्कूल चली जाती। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उस समय नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया। बोला, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है, न मेरा किसी ने अपमान किया। मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते उस ब्राह्मण के घर में पहले की बात ही गरीबी हो गई। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी बेटी से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें वे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपनी बेटी के पास पहुंचा तो वह अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात भी नहीं मानी। वे प्रातःकाल उठकर अपनी बेटी का बचा को झूठा खा लेती। एक दिन उसकी बेटी को बहुत गुस्सा आया। उसे एक रात एक कोठरी में अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से उसे निकाला तथा स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगती। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने लगा। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु अगला गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति महाराज नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए, न आग जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ आकर भोजन करें। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल ले आए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने
कौन से पूर्व जन्म के कर्मों से मुझे दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे इस प्रकार का दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उस रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य का सभी धन नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखा। लकड़हारे को बुला क्षमा मांगी और राजा को योग्य वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, बगीचे, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये सब किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी द्वारा बनवाए गए हैं। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वे हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी होगी। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने बताया, मुझे ये धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में वे 3 बार कथा कहते। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहकर वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसने किसान को खेत में हल चलाते देखा। राजा उससे बोला, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारा कथा सुनूंगा तब तक 4 हरइये जोत लूंगा, जाओ अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चला गया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब ये सब हाल देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। वह दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास गई और बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कुछ और काम करते हैं, अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं किया। उसने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने को कहा। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद
नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम ही क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। रानी बोली, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, राजा सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, रानी जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ भी मत बताना। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण कर देते हैं। जो सद्भाव पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। बोलो श्री बृहस्पति भगवान की जय, गुरु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको कथा कमेंट करें जय श्री विष्णु भगवान।